नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1F। और इसमें सभी विकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं। तो चलिए बहुत जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लगाता हूं स्लाइड पे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है धन पूर्णांक 6a+5 के ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो पहला जो पूर्णांक हमारा दे रखा है 6a+5। तो इससे पहले कहीं पर पूछ दिया जाए तो हम एक माइनस कर देते हैं। तो 6a+5 से हम एक माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6a+4। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड से हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 2 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है जिसमें बोला जा रहा है अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शनों को मैं लिखता हूँ। 22/7, दूसरा ऑप्शन है पाई, तीसरा ऑप्शन है 0.69 और चौथा ऑप्शन है 5/16। इसमें बोला जा रहा है अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, ये वाली अपरिमेय संख्या। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला गया है कि संख्या 4√3 कैसी संख्या है? ऑप्शन पहला दे रखा है पूर्णांक है। ऑप्शन दूसरा दे रखा है परिमेय। ऑप्शन तीसरा दे रखा है अपरिमेय है। ऑप्शन चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से देखो ये संख्या कैसी है भाई? हमारी अपरिमेय। तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसमें ये वाला सही था, इसमें वाला, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है √5, दूसरा ऑप्शन √1, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है √1 + 4/9, चौथा ऑप्शन दे रखा है √2.5। तो हमने आपको बताया है कहीं पर भी अंडर में एक हो तो उसको ओपन करने पर हमें एक ही प्राप्त हो जाएगा। अतः ये हमारा एक क्या है? एक परिमेय संख्या है, और ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन जो दे रखा है, देखिए पहले ऑप्शन में दे रखा है 2.73 और 2.4 फिर दूसरा ऑप्शन दे रखा है √7। फिर तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है 2.737373, और फिर लास्ट में दे रखा है 0.9, जो कि है अंडर में। तो देखिए ये तो अनंत तक जा रही है, तो ये तो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये तो ऑलरेडी अपरिमेय संख्या है ही, और ये वाली क्या हो जाएगी? ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ये वाली परिमेय संख्या होगी। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। देखिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ध्यान से समझिए। जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, पहला ऑप्शन है यम, दूसरा ऑप्शन है m+1, तीसरा ऑप्शन है 2m, चौथा ऑप्शन है 2m+1। तो देखिए यम के स्थान पर 1 2 3 रखेंगे। भाई यम बराबर यदि हम मान लें 1 2 3
4 5 6 7 8 मान लें। तो देखिए ये तो सभी हमारी परिमेय संख्याएं तो हैं ही, परंतु हमें बोला जा रहा सम होनी चाहिए। तो यम, यदि हम यम रखेंगे, यदि हम क्या रखें, यम रखें, यम के स्थान पर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। तो देखिए ये तो हमारी सब विषम भी हो सकती हैं, सम भी हो सकती हैं। और यम प्लस 1, भैया इसमें देखो यम के स्थान पर 2 रख दिया जाए और 1 जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगी। परंतु ये 2 और यम के स्थान पर यहाँ पर 2 गुणे 1 करो तो भी हमें 2 प्राप्त होगा, 2 गुणे 2 करो तो भी हमें 4 प्राप्त होगा, 2 गुणे 3 करो तो भी हमें 6 प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर ये 2m, यम के स्थान पर चाहे सम रखिए चाहे विषम रखिए, और जो प्राप्त होगी वो हमें सम ही संख्या प्राप्त होगी। अतः इसमें सम संख्या का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 7 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होगा। तो देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है, पहला q, दूसरा ऑप्शन q+1, तीसरा ऑप्शन 2q, चौथा ऑप्शन 2q+1। तो देखिए इसमें सम पूछा गया था, इसमें विषम। तो सम में जब 1 जोड़ दोगे तो विषम, तो सम में 1 जोड़ने पर हमें विषम प्राप्त हो जाएगा। अतः ये वाली संख्या हमारी, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है संख्या n² - 8, n² - 1 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी जब, पहला ऑप्शन जब n बराबर क्या दे रखा हो, n बराबर कोई पूर्णांक हो, दूसरा प्राकृत संख्या हो, तीसरा विषम संख्या हो, चौथा सम संख्या हो, सम संख्या। तो देखिए पूर्णांक और प्राकृत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो ये तो हमारे ऑलरेडी क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि इनमें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। परंतु सम और विषम में डिफरेंट होता है, तो हम सम और विषम को ही लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें सम भी है और विषम भी है। तो n के स्थान पर हम सम भी रख के देखते हैं और विषम भी रख के देखते हैं। यदि 8 से विभाजित हो जाएगी तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सम या विषम। n के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 1 अर्थात 0 प्राप्त हो गया है। यहाँ से हमें कोई भी क्लियर चीज़ नहीं हुई अभी। हम n के स्थान पर अब 2 रख के देख लेते हैं, जहाँ पर n है उसके स्थान पर क्या रखेंगे 2। तो देखिए n के स्थान पर n² माइनस का 1 है, यहाँ पर n के स्थान पर 2 रख दिया, 2² माइनस का 1 अर्थात यहाँ पर बच गया 3। 3 हमारा 8 से विभाजित नहीं होता है, 3 हमारा 8 से विभाजित नहीं होता है। तो अब n के स्थान पर 1 भी रख चुके हैं, 2 भी, अब हम 3 रख के देख लेते हैं। n का स्क्वायर माइनस का 1 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो यहाँ पर 9 माइनस का 1, 9 माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। अतः यहाँ पर हमें 8 प्राप्त हो गया। और ये हमारा 8 क्या है, 8 जो है 8 से विभाजित है, 8 हमारा 8 से विभाजित है। अतः ये वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, पूर्ण रूप से 8 से विभाजित होगी। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है हमारा n, यहाँ पर 5 रख के देख लेते हैं, या तो हम यहीं से क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई विषम संख्या हो जाए तो हमारा ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा 8 से, ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है 65 और 117 के HCF, यानी 65 और 117 और 117 का जो HCF दे रखा है, HCF दे रखा है यहाँ पर 65m - 117 के रूप में। तो बोला जा रहा है L जो है M का मान ज्ञात करो। इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है 4, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है हमारा 1, चौथा ऑप्शन दे रखा है 3। ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम लोगों को ज्ञात है
संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF, यही तो होता है। तो इसमें हमें एलसीएम की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 65 और 117 का हम निकालेंगे एलसीएम, तो हम इसे काटेंगे 13 से। 13 पचे 65, 13 नेमा 117, हम इसे काट देंगे 5 से। 5 एकन 5, 9 हमारा कटेगा नहीं, हम काटेंगे 3 से। 3 3 9, फिर हम काटेंगे 3 से। तो देखिए इसमें जो एलसीएम आ जाएगा हमारा LCM 13 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, 13 पचे 65 गुणे 9, तो 9 पना 45 के 5 हाथ से लगा 4, 9 छंग 54, 54 4 58, 585 इसका आ गया एलसीएम। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या हमारी 65 गुणे 117 कर दिया, एलसीएम 585 निकला है। HCF ऊपर दे रखा है 65M माइनस 117, तो 585 इधर गुणा में ही इधर आएगा भाग में, तो 65 गुणे 117 बटे 585। अब देखिए यहाँ पर हम 65 एकन 65, 65 नेमा 585, 9 एकन 9, 9 एकन 9, 9 तियाँ 27, यानी यहाँ पर हमें 13 प्राप्त हो गया इसको डिवाइड करने पर। बराबर में 65M माइनस 117, तो 65M बराबर 13 प्लस 117, तो 65M बराबर हमारा आ गया 130, तो M बराबर 130 बटे 65, 65 दूनी 130, अर्थात M बराबर हमें फाइंड आउट हो गया यहाँ से 2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 9th। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 10th को हम समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला गया है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 17 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। तो देखिए संख्या कौन सी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। इसमें संख्या एक दे रखी हमारी 65 है और दूसरी संख्या 117। बोला जा रहा है किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देंगे, शेषफल कितना बचना चाहिए, इसमें 5 इसमें 8। तो हम पहले शेषफल को ही घटा देते हैं, यहाँ से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 65 से हम माइनस कर देंगे कितना, सॉरी यहाँ पर 70 भी आ 70, सॉरी मिस्टेक कर, ये 70 है, 70 ये 125 है, मिस्टेक करने भाई, ये 70 125 ठीक है। तो हम क्या करते हैं 70 से 5 माइनस करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 125 से हम 8 माइनस करेंगे तो 117 आ जाएगा। इन दोनों का HCF निकाल लीजिए। 65 से 117 को भाग दे दीजिए 117, तो 65 एकन 65 हो गया। यहाँ पर 7 से 5 गया 2, और 11 से 6 गया 5। अब 52 से हम 65 को भाग देंगे, 52 एकन 52, यहाँ पर 3 यहाँ पर 1, 13 से 52 को भाग देंगे, 13 चक्कू 52, अतः इनका जो HCF आ गया 13। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दे रखा था पहले में, ऑप्शन दे रखा था 13, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 65, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 875, चौथा ऑप्शन दे रखा था 1700। तो इसमें वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर जो है 11th को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 11th ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11th में ए और बी के मान दे रखे हैं। इसमें ए बराबर क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है x³ y², बी बराबर दे रखा है xy³। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए बी का HCF क्या होगा, ए कामा बी का HCF क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखे हैं,
पहला ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन एक्स वाई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन एक्स क्यूब वाई क्यूब, चौथा ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम HCF ज्ञात करने, तो उनके पहले फैक्टर कर लेते हैं। ए के हम फैक्टर करेंगे तो यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे वाई, बी के फैक्टर करेंगे तो लिखेंगे यक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई। तो HCF इनका क्या हो जाएगा, HCF जो मिल जाए उसको लिखिए। देखो यहाँ इसमें भी एक्स है इसमें भी है, तो यक्स को यहाँ पर एक एक्स मिल रहा है तो एक बार एक्स लिख दिया, वाई दो बार इसमें भी है दो बार इसमें भी है तो वाई स्क्वायर। तो इसमें ये हमारा HCF हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर जो हमारा सत्य होगा सेकंड। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है P और Q के मान दे रखे हैं। P बराबर दे रखा है AB स्क्वायर, Q बराबर दे रखा है A क्यूब B, और क्वेश्चन में बोला जा रहा है A कामा B का LCM निकालिए। तो हम इन सभी के गुणनखंड करते हैं। P बराबर A गुणे B लिख सकते हैं, Q बराबर A गुणे B। तो हमें LCM निकालना है, तो LCM में क्या किया जाता है, जो मिल जाता है उसको भी लिखिए, जो ना मिले उसको भी लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा A और A मिला है तो एक LCM निकालने हैं, तो A तो मैंने एक बार लिख लिया। यहाँ पर देखो B और B भी मिला है तो गुणे B लिख लिया। अब जो चीज़ें नहीं मिल रही उन सबको लिख लीजिए, गुणे B और दो बार A है। तो देखिए हमारा जो LCM हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर, ये हमारा LCM हो जाएगा। जो ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन पहला था हमारा AB, दूसरा ऑप्शन था A स्क्वायर B स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था A क्यूब B स्क्वायर, चौथा ऑप्शन था हमारा A क्यूब B क्यूब। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ऑप्शन दे रखा सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर जो है लास्ट दे रखा है जिसमें बोला जा रहा है एक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही होगा, इसमें लिख देंगे सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 13वां क्वेश्चन है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्लाइड पे, जिसमें बोला जा रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। तो हम 1 से 10 तक की सभी पहले संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और इनका हम निकाल देते हैं LCM। इन सभी का LCM निकाल लेंगे, हमारा आंसर, चलो यहाँ पर हम इससे पहले 2 से ही काटेंगे क्योंकि 1 से हमें मतलब है नहीं, तो 2 से हम काटेंगे। 2 एकन 2, 3 हमारा कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 5 2 तीन 6 7 2 चक्कू 8 9 2 पंचे 10, जो कट जाए उनको काटते रहिए। ठीक है, और फिर हम काटेंगे इतने से, फिर हम 2 से काटेंगे, एक तो कटा नहीं था, यहाँ पर भी एक, 3 भी नहीं कटेगा। 2 एकन 2 5 ऐसे उतार लिए, 3 ऐसे उतार लिए, 7 ऐसे उतार लिए, 2 दूनी 4 9 उतार लिए ऐसे, 5 भी ऐसे उतार लिए। फिर हम काट देंगे एक बार 2 से, फिर हम 2 से एक बार काट देंगे। ठीक है, एक, ये भी एक,
3 भी हमारा कटेगा नहीं, ये वाला एक ऐसे उतार लिया, 5 भी ऐसे उतार लिया, 3 भी ऐसे उतार लिया, 7 भी ऐसे, 2 एकन 2, 9 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। अब हम काटेंगे इतने से, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 से, एक ऐसे उतार लिया, यहाँ पर भी एक उतार लिया, 3 एकन 3, एक ऐसे उतार लिया, 5 नहीं कटेगा, 3 एकन 3, 7 ऐसे उतार लिया, एक भी ऐसे उतार लिया, 3 3 9, 5 ऐसे उतार लिया। अब हम काटेंगे इतने से, फिर 3 से काटेंगे, 1 1 1 1 5 1 7 1, 3 एकन 3, 5 ऐसे उतार लिया। अब हम काटेंगे कितने से, 5 से, 5 एकन 5, 7 ऐसे उतार लिया, 1 1 5 एकन 5, फिर हम काटेंगे 7 से, तो 1 कामा 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 1, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया, यानी इसका जो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा, तो देखिए इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3, 2 बार 3 3 है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 3 बार है, और 3 बार 3 हमारा 2 बार है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे 72 पंचे, 5 दूनी 10 का 0 आंसर लगा 1, 5 7 35 1 36, 360, और 360 गुणे 7, 7 शून्य शून्य 7 6 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 तियाँ 21, 21 4 25, 2520। यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा 2520। जो ऑप्शन दे रखा था, कौन कौन से ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था हमारा 10, इसमें ऑप्शन पहला था हमारा 10, दूसरा ऑप्शन था 100, तीसरा ऑप्शन था 504, चौथा ऑप्शन था 2520। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4th सही होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 15 को मैं लगाता हूँ स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्लाइड पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, देखिए परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या यहाँ पर दे रखी है, देखिए कौन कौन सी दे रखी है। यहाँ पर पहली हमारी परिमेय संख्या दे रखी है 14,587 बटे 12,500। इसमें दशमलव में अंक पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसका दशमलव प्रसार पहले कर लेते हैं। 1250 से 14,587 को हम भाग देंगे तो एक बार ले जाएंगे, तो 1250। यहाँ पर क्या 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2। अब ये उतार लिया हमने 7, तो एक बार ले जाएंगे तो 1250 हमारा आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या 7, यहाँ पर क्या हमारा 3, यहाँ पर 8 और सॉरी हाँ 8 ही बचेगा, 837। एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम देखिए अब एक जीरो बढ़ाएंगे तो हम एक कार्य करते हैं, दशमलव भी लगाएंगे, ठीक है। तो हम ले जाएंगे अब 6 बार, तो जब 6 बार ले जाएंगे 6 पंचे 30, और जो हमारा 7500 आ जाएगा, ठीक है 7500। यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 बच गया। अब 13 से 5 गया तो 8। फिर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो फिर हम ले जाएंगे इसे 6 बार, तो 6 बार ले जाएंगे तो हमारा फिर से 7500 आ जाएगा। 6 बार देखो, 6 बार ले जाना पड़ेगा, ज़्यादा बार ले जाएंगे, देख लेते हैं। 1250 को हम 6 से गुणा करेंगे 7500, और 75 5 7 5 12 नहीं, ठीक है 7500 ही। तो यहाँ पर देखो फिर हमारा कितना जाएगा, यहाँ पर 0 0 और 7 से 5 जाएगा 2, यहाँ पर एक 1200 बच गया। तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं। तो अब हम कितनी बार ले जाएंगे इसे, अब हम ले जाएंगे इसे 7500 तो आ चुका था, हम यदि 9 बार इसे ले जाएं, 1250 को हम 9 से गुणा कर दें, 9 शून्य 9 अपना 45 के 5, 9 अपना 45 के 5 हासिल लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 हासिल लगा 1, 9 1 9, 9 1 10, 10,250 आ जाएगा। 10,250, 1250 को जब 9 से गुणा किए तो हम 9 ही बार ले जाते हैं। तो 9 बार, ये तो यहाँ पर 12,500, तो 9 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10,250। यहाँ पर 0 और यहाँ पर
10 से 5 गया 5 और यहाँ पर रह गया कितना 9, 9 से 2 गया हमारा 7 बचा। यहाँ पर रह गया 1, यहाँ पर हमारा बचा भाई, एक बार देख लेते हैं 0। यहाँ पर हमारा रह गया कितना 10 से 5 गया 5, यहाँ पर 9 से 2 गया 7 और यहाँ पर रह गया 1, 1 से 0 गया 1, 1750। तो हम 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 1 0 हमने बढ़ा लिया, ठीक है, 1 0 हमने बढ़ा लिया, तो यहाँ तक तो सही है। हाँ, अब हम कितने वाले देखो, यहाँ पर 17,500 आ चुका है। तो 17,500 आ चुका है, तो हम क्या करते हैं, हम कितनी बार ले जाएंगे इसे, एक बार देख लेते हैं। शुरुआत से लग रहा है कुछ मिस्टेक हो गई है, रुको 2 मिनट, रुको, यहाँ पर मिस्टेक देखो, 9 शून्यम शून्य, 9 अपना 45 के 5 हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 हाथ से लगा 2, 9 1 9 2 11 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 11 होगा, ठीक है, यहाँ पर 11। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 गया 0, ये 0 भी बढ़ाया नहीं, ठीक है, 0 से 0 गया हमारा 0 और यहाँ पर 10 से 5 गया 5 और यहाँ पर हमारा 9 से 2 गया 7 और यहाँ पर 1 से 1 गया कुछ नहीं। तो 1 0 अब हम बढ़ा सकते हैं, ये 0 अब हमने बढ़ा दिया है। अब ले जाएंगे कितनी बार, हम 6 बार ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 7500 आ जाएगा। तो देखिए दशमलव प्रसार में कितने अंक हैं, दशमलव प्रसार में 4 अंक हैं। तो ऑप्शन दे रखा था, पहला ऑप्शन था हमारा 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन था 3, चौथा ऑप्शन था 4। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होगा, ठीक है। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1F फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है वीडियो में कुछ मेहनत हुई है तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक आपको नमस्कार।